हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रीव्यू। और 4 साल बाद हम अभी भी वहीं हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच जो कि खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पे दोनों को पूर्ण मौका मिला जाएगा। एक अच्छा लेवल का कंपटीशन होना चाहिए। अभी तक टोटल 27 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 14 और बैटिंग सेकंड ने 13 खेले जीते हैं। 201 रन मैक्सवेल सबको याद होगा, हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स पिछले ही मैच में। तो कैच मत छोड़ना आप, टीम इंडिया प्लीज। आगे जीतना है तो कैच पकड़ना ही होंगे। ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा कि इस बार वर्ल्ड कप में यहाँ हुआ क्या है। बात करें तो अभी तक 4 मैचेस खेले गए हैं यहाँ। बैट फर्स्ट ने 3 जीता है, ऑलमोस्ट चौथा भी जीत ही गए थे अगर मैक्सवेल ना होते तो। साउथ अफ्रीका ने 400 रन किए बैटिंग फर्स्ट करते हुए, इंग्लैंड हो गई ऑल आउट। साउथ अफ्रीका ने फिर 400 लगभग किए, बांग्लादेश हो गई ऑल आउट, यहाँ महमूदुल्लाह का शतक था। इंडिया ने फिर से 350 प्लस किया, श्रीलंका हो गई 50 पे ऑल आउट। अफगानिस्तान ने 291 किया था, ऑस्ट्रेलिया थी 91 पर 7, बट देन केम ग्लेन मैक्सवेल। तो अभी तक वाइल्ड बैटिंग सेकंड सिर्फ 2 अच्छी नॉक्स आई है, एक महमूदुल्लाह शतक, एक मैक्सवेल दोहरा शतक। क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए कि सेकेंड इनिंग्स में मुश्किल होती है। अगर आप बात करें इसके टॉस एडवांटेज, तो फर्स्ट इनिंग के पावर प्ले में आप देखो 209 रन बने हैं, लेकिन सिर्फ 5 विकेट है। वहीं सेकेंड इनिंग जैसे ही पावर प्ले होता है वनखड़े में 168 रन और 17 विकेट्स, यानी 9 के एवरेज पे विकेट्स गिरते हैं। पूर्ण संभावना की बैटिंग सेकंड करते हुए 5 पर 3 फुटबॉल खेला जाएगा। तो टॉस जीतो, बैटिंग फर्स्ट करो, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। अब बात करें कैसे कैसे हुआ है, तो फर्स्ट इनिंग में टोटल 22 विकेट गिरे हैं, सेकेंड इनिंग में 35 विकेट्स गिरे हैं। पेसर्स के 16 विकेट है, स्पिन को कुछ खास नहीं, 6 विकेट। पेसर्स के यहाँ 30 विकेट, स्पिन को मात्र 5 विकेट। पेसर्स आर डोमिनेटिंग हेविली इस वेन्यू पे। राइट आर्म पेसर्स के 6, लेफ्ट आर्म पेसर्स के 10। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली राइट आर्म पेसर्स के 26। बुमराह, शमी, साउदी, लॉकी, सिराज जो भी करेगा सेकेंड इनिंग में बॉलिंग, मजा आएगा। लेफ्ट आर्म पे इसके 4, स्पिनर को यहाँ भी 5, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के 3, लेग ब्रेक के 2। तो सिंपल सा फंडा है कि पेसर्स भरो टीम में जिस हिसाब से वेन्यू है। स्पिन को आप चाहो तो आज के लिए कंडीशंस के हिसाब से इग्नोर कर सकते हो। ये पिच की फोटो आई है, ऐसा ग्रीन ग्रीन है, ये भी एक रेड सॉइल पिच होगा ही होगा। ड्राई करेंगे कि नहीं ये देखने लायक होगा, क्योंकि इंडिया चाहेगी होम एडवांटेज लेना। बहुत ज्यादा ऐसा पिच रख देंगे तो उनके पास साउदी और बोल्ट है। मैचअप्स खराब है भाई लोग, तो हो सकता है हमारा टॉप ऑर्डर चला जाए। इस कारण से आप अगर पिच रिपोर्ट पे सुनो माइट बी ड्राई, तब आपको जड्डू, कुलदीप, सैटनर ये सब पे फोकस करना होगा, वरना तो आगे बात करते हैं। इंडिया की बात करें, सभी बैट्समैन फॉर्म में एक्सेप्ट सूर्या। सूर्या को उतना मौका नहीं है। रोहित शर्मा, ट्रेंट बोल्ट से बच के रहिए, बाकी सब ठीक है। विराट कोहली इंटरेस्टिंगली एक नंबर था कि लास्ट 2 साल में 10 बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से आउट हो गए सेंटनर। बाकी केएल राहुल भैया हमारे डिपेंडेबल है। शुभमन गिल को राइट आर्म फास्ट से दिक्कत होता है, लॉकी। और श्रेयस अय्यर को बच के रहिए लॉकी फर्गुसन के वही बाउंसर से। बाकी सूर्य कुमार यादव को दिक्कत होगा, लेफ्ट आर्म मीडियम, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। 17 और 17 रविंद्रा भी है, और साथ ही साथ सैटनर भी मिलेंगे। तुरंत बात करें रोहित शर्मा, द कैप्टन, अभी तक बहुत अच्छे अच्छे स्टार्ट्स दिए हैं, क्या कल भी ऐसा होगा? अब देखो वेन्यू पे नंबर, बैट फर्स्ट करते हुए 3 इनिंग में 34 रन, बैट सेकंड करते हुए 1 इनिंग में 16 रन, घटिया। ओडीआई में 4 इनिंग में 50 रन है इस वेन्यू पे इनका, जबकि ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, इनका होम ग्राउंड है। हेड टू हेड की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट 10 इनिंग में 590 रन, 65 का एवरेज, 350, 2 शतक, बहुत बढ़िया। सेम जब बैट सेकंड पे आती है तो यहाँ पे भी इनको दिक्कत होती है। 16 इनिंग में बस 250 है, नो सेंचुरीज, यानी ये 14 बार अंडर 50 गए हैं, फेल हुए, बस 2 ही बार चले हैं बैट सेकंड करते हुए। होम की बात करें तो इंडिया में इनका 44 का एवरेज है। प्रिडिक्शन क्या है कि एक इनको बचना होगा बोल्ट सऊदी से, 4 बार बोल्ट, 5 बार सऊदी। तो ओपनिंग स्पेल इनको खेलना होगा, और मुझे लगता है बैटिंग सेकंड करते हुए ये फंस जाएंगे। बैटिंग सेकंड इज नॉट गुड। और अगेंस्ट लेफ्ट आर्म देखे वानखड़े में तो इन्होंने 16 रन किए 19 बॉल पे, और 3 बार आउट हो चुके हैं लेफ्ट आर्म पेसर्स को एट वानखड़े। 4 बार में से 3 बार आउट हुए, तो लेफ्ट आर्म पेसर पिछला बार भी मधुशंका ने ही बोल्ड किया था। तो उस केस में आप सेकंड इनिंग में इसको ड्रॉप कर सकते हो। बहुत अच्छा मैच होगा, 22 प्लेयर अच्छे अच्छे रहेंगे, एटलीस्ट 20-18 तो अच्छे हैं। तो किसी ना किसी को आपको ड्रॉप करना ही होगा, ये सोच के नहीं चल सकते कि रोहित का सिलेक्शन इतना रखूंगा, कोहली का इतना तो रखूंगा। और गिल की बात करें, एडवेन्यू 1 इनिंग में 92 रन, बैट सेकंड करते हुए 1 इनिंग में 20 रन। हेड टू हेड में दो बहुत अच्छे आंकड़े हैं, बैटिंग फर्स्ट
2 शतक है, एक दोहरा शतक भी है इनका, बट वहां पे टिकनर और लिस्टर जैसे प्लेयर्स खेलते थे। होम पे इनका इंडिया में 128 का एवरेज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लॉकी फर्गसन 2 बार आउट कर रखा है, बाकी हेनरी खेलेंगे नहीं, बाकी ट्रेंट बोल्ट ने 1 बार 20 बॉल पे रखा है। अगेन वही है, ओपनर्स को संभल के खेलना होगा ओपनिंग स्पेल। पिछले बार भी जो 92 थे, एक कैच ड्रॉप हुआ था इनका भी और कोहली का भी। तो चाहे आप बैट फर्स्ट करें चाहे आप बैट सेकंड करें, अगर ओपनर हो तो संभल के खेलो, वरना यहाँ पे इस वेन्यू पे आप आउट हो सकते हो सस्ते में। विराट कोहली द किंग, 3 इनिंग्स 225 रन, 1 शतक एट वेन्यू 75 एवरेज। बैटिंग सेकंड में थोड़ा सा दिक्कत है, 4 इनिंग में सिर्फ 150, बाकी 3 बार नहीं। हेड टू हेड में तो बहुत खतरनाक के आंकड़े, 11 इनिंग में 500 रन, बैटिंग फर्स्ट 51 का एवरेज, बैटिंग सेकंड और खतरनाक 19 इनिंग में 967 रन, 60 का एवरेज, 7 बार 50, 2 बार शतक विदाउट अ डॉट। अगर इंडियन कंडीशंस में बात करें तो 17 इनिंग में 1000 रन से अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 4 शतक है, हर चौथी मैच में ये अगेंस्ट न्यूजीलैंड इंडिया पे शतक मार देते हैं। कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सेफ सीवीसी ऑप्शन है आपके लिए बैटिंग फर्स्ट करते हुए। बैटिंग सेकंड में भले आप कुछ सोच सकते हो, डाउट हो मन में। 11 इनिंग में 5, सॉरी, अगर करें मैचअप की बात तो इनका भी सऊदी ने इनको 6 बार आउट किया है, 200 रन भी मारे हैं। 3 बार बोल्ट ने, 3 बार सैंटनर ने, 3 बार सोढी ने। शुरुआत को इनको भी खेलना होगा संभल के, बाकी ये कर लेंगे। श्रेयस अय्यर 2 इनिंग में 86 रन, 150 है एट वेन्यू। हेड टू हेड अच्छे नंबर से, 4 इनिंग में 250, एक अर्धशतक, बस एक ही बार फेल हुए हैं। बैट सेकंड करते हुए 2 इनिंग में 85 रन और गुड फॉर्म है। बट इनको क्या दिक्कत हो सकता है, मुझे लग रहा है लॉकी फर्गसन प्योर प्लानिंग करके आएंगे। जैसे ही श्रेयस अय्यर उतरेंगे, ये अपनी स्पीड पे 150 सिर्फ बाउंसर्स लगाएंगे इनको, और कुछ नहीं, बाउंसर पे बाउंसर। तो अगर वहां पे ये पेशेंस रख पाए तो ठीक है, वरना मुझे आज डाउटफुल लग रहा है इनका सिलेक्शन। आप अपना कॉल ले लेना। सऊदी ने इनको भी 2 बार आउट कर रखा है। केएल राहुल मिस्टर डिपेंडेबल आज मेरी टीम में जरूर रहेंगे। रीजन सिंपल है, जहां पे ऊपर से टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, वहां राहुल भैया संकट मोचन बन के आ जाते हैं। टुक टुक करके कम से कम 50 करते हैं, फिर अच्छा पारी खेलने जाते हैं। प्लस कीपिंग के पॉइंट्स तो आपको मुफ्त में मिलेंगे ही मिलेंगे, हर मैच में 20-25 तो दे ही रहे। बैट फर्स्ट करते हुए कुछ खास है नहीं, बैट सेकंड करते हुए 1 इनिंग में 75 रन। हेड टू हेड में 2 इनिंग में 200 रन, 1 शतक है। बैट सेकंड करते हुए कुछ खास है नहीं, 3 इनिंग में 32 रन। तो किससे आउट हुए, बस एक बार सैंटनर से हुए, वो भी पिछला मैच। बाकी सबको ठीक ठाक ही खेला है, तो मेरे लिए एक सेफ चॉइस है सूर्य कुमार यादव। वेन्यू पे 1 इनिंग में 12 रन, सेकंड करते हुए 1 इनिंग में 0 रन, स्टार्क ने आउट किया था। और इनका वेन्यू बहुत अच्छा है, इनफैक्ट अगर ये आईपीएल याद हो किसी को तो 4 मैच पे शायद 350 किया था इसी वेन्यू पे। बट ओडीआई में अभी तक कर नहीं पाए। हेड टू हेड नंबर्स बहुत ही खराब, 5 इनिंग में 90 रन, 22 का एवरेज, 1 इनिंग में 2 रन। बैट सेकंड करते हुए सैंटनर इनके लिए ऑब्वियस डेथ है। सैंटनर आप समझ लो ये आएंगे तो दिक्कत होगा इनको, अभी तक कुछ खास है नहीं नंबर्स, इस कारण से स्किप। रविंद्र जडेजा एट वेन्यू बॉल फर्स्ट करते हुए 2 इनिंग में 4 विकेट, बॉल सेकंड करते हुए 2 इनिंग में 1 विकेट, यानी 4 इनिंग में 5 विकेट। हेड टू हेड नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है जडेजा के। बॉल फर्स्ट करते हुए 9 इनिंग में 6 विकेट, 82 का स्ट्राइक रेट मतलब कितने बॉल्स में इनको 1 विकेट मिलती है। तो अगर ये 82 बॉल्स करते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, तब जाके इनको 1 विकेट मिलती है। बॉलिंग सेकंड, 4 इनिंग में 2 विकेट, 99 का स्ट्राइक रेट। होम कंडीशंस में तो 2 इनिंग में 0 विकेट, यानी अभी तक इन्होंने इंडियन कंडीशंस में एक भी आउट नहीं किया है ऑफ न्यूजीलैंड प्लेयर्स। रीजन सिंपल है, स्पिन अच्छा खेलते हैं, और कुछ जैसा नहीं है कि जडेजा खराब है या ये वो। प्लस इनको वैसे पिचेस भी मिली नहीं है जब ये न्यूजीलैंड के साथ खेला है। अगर इनको ड्राई पिच मिले तो न्यूजीलैंड का ये भी धागा खोल सकते हैं। बैटिंग से तो काफी अच्छा है, बैटिंग सेकंड 8 इनिंग में 270 रन से 45 एवरेज, 350 है सेकंड बैटिंग करते हुए। तो कहीं ना कहीं से ये कई पॉइंट्स दे देते हैं। आपका कॉल रहेगा, अगर बॉल फर्स्ट करे तो मैं तो स्किप ही करूंगा। मोस्ट लाइकली जडेजा को सिर्फ, सैवी विलियमसन को 2 बार, बाकी कुछ खास मैचअप है नहीं। मोहम्मद शमी द मैन इन फॉर्म, और इनसे इंडिया को बहुत उम्मीदें होनी चाहिए, सबको उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बार फिर से यहाँ का राजा बन सकते हैं। बॉल फर्स्ट करते हुए 1 इनिंग में 3 विकेट, बॉल सेकंड करते हुए 2 इनिंग में 5 विकेट, पिछले मैच में पंजा खोल दिया था, 14 का स्ट्राइक रेट। और हेड टू हेड में बॉल फर्स्ट 8 इनिंग में 24 विकेट, पर मैच 3 विकेट लेते हैं, और बॉल सेकंड करते हुए 5 इनिंग में 6 विकेट। ये चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने वेन्यू डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि बॉल सेकंड को कितना ज्यादा फायदा होता है राइट आर्म पेसर्स को। तो डेफिनेटली उस लॉजिक के हिसाब से ये भी बदलेगा, तो चाहे ये बॉल फर्स्ट करे या सेकंड करे, विकेट्स लेंगे। इनफैक्ट एक और अच्छी बात कि इंडियन कंडीशंस में 3 इनिंग में 9 विकेट ले चुके हैं ये अगेंस्ट न्यूजीलैंड।
साथ ही साथ जब 3 पेसर्स खेलते हैं तो हमेशा डाउट रहता है कि डेथ पे कौन करेगा अगर बॉल फर्स्ट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था जब इन्होंने तीन तीन पेसर्स खिलाए थे धर्मशाला में, तो समी ही आए थे डेथ में करने, सिराज नहीं आए थे। तो एक और प्लस पॉइंट्स बन जाता है इनका। और मैचअप की बात करें तो इन्होंने विलियमसन को 2 बार आउट कर रखा है, सैंटनर को 2 बार, एक बार रविंद्रा, और एक बार कैच भी छूट गया था बहुत जल्दी ही। साथ ही साथ यहाँ पे जो नहीं लिखा है डैरल मिचेल, उनको भी इन्होंने 2 बार आउट कर रखा है 25 बॉल पे। तो डेफिनेटली एक सेफ सीबीसी चॉइस है आपके लिए कल के लिए। जसप्रीत बुमराह बॉल सेकंड, 2 मैच खेला है, 2 विकेट निकाला है। हेड टू हेड की बात करें तो बॉल फर्स्ट 7 इनिंग में 9 विकेट, बॉल सेकंड 5 इनिंग में 5 विकेट। कुछ खास है नहीं, 12 इनिंग में 14 ही विकेट है। रीजन एक अजीब सा है क्योंकि न्यूजीलैंड में अवे, यानी न्यूजीलैंड में इन्होंने जब इनके खिलाफ खेला है तो 3 इनिंग में एक भी विकेट नहीं लिया, बट इंडियन कंडीशंस में इनको विकेट मिला है 8 इनिंग में 13 विकेट। सोचना नहीं है, आपको पिक करना है ऑन मान खड़े। बाकी मैचअप में भी आप देख लो तो विलियमसन को बहुत ज्यादा तंग किया, 47 का स्ट्राइक रेट है। रन भले उतना ना, सॉरी विकेट ना ले पाए हो, बट बहुत खराब स्ट्राइक रेट, ये टेस्ट वाली भी नहीं है। साथ ही साथ अब हम आगे जाए तो मोहम्मद सिराज की बात करें। वेन्यू पे बॉल फर्स्ट करते हुए 1 इनिंग में 3 विकेट, बॉल सेकंड करते हुए 1 इनिंग में 3 विकेट, ये पावर प्ले में ही अपना इफेक्ट दिखा देंगे इस वेन्यू पे। बॉल फर्स्ट करते हुए हेड टू हेड 2 इनिंग में 2 विकेट, बॉल सेकंड करते हुए इनिंग में 4 विकेट। सारे स्टैट्स यही कह रहे हैं कि बॉल सेकंड करे वेन्यू डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, तो आप इनको ले लो। इनफैक्ट डिफरेंशियल सीबीसी बॉल सेकंड में हो जाएंगे। 6 विकेट ले चुके हैं पावर प्ले में आउट ऑफ 12, तो ये पावर प्ले में बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। कॉनवे को 2 बार चलता किया है, पिछला बार भी 0 पे आउट कर दिया था, सैटनर को 1 बार। कुलदीप यादव बॉल फर्स्ट करते हुए 1 इनिंग में 1 विकेट, बॉल सेकंड करते हुए 3 इनिंग में 1 विकेट। टोटल 4 मैचेस खेल लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट प्राप्त हुए वानखेड़े में। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि पेसर्स पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि स्टैट्स भी, प्लेयर्स के भी स्टैट्स यही कह रहे हैं। वेन्यू पे अभी तक जो हुआ है यही कि अनलेस एंड अनटिल ये पूरा पिच बदल दे, वही जो पाकिस्तान बोलती है कि बॉल वॉल चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, तभी जाके स्पिनर पिच इंडिया इसलिए भी नहीं बनाना चाहेगी ज्यादा क्योंकि उनके पास सेंटनर, रविंद्रा, फिलिप्स और सोडी आ जाएंगे, तो 4 4 स्पिन हो जाएंगे, हम कहाँ से लाएंगे। तो बॉल फर्स्ट करते हुए हेड टू हेड में 4 इनिंग में 7 विकेट, बॉल सेकंड 6 इनिंग में 12 विकेट। पिछले बार तो बहुत ज्यादा अटैक किया था डैरिल मिचेल ने इनको। और बात करें मैचअप की तो लेथम को 3 बार आउट किया बट 100 रन भी खाए। सबसे ज्यादा इकॉनमी इस वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही था इनका, 80 रन मार दिए थे न्यूजीलैंड ने। एक्सेप्ट डेट इंडियन बैट्समैन इस वर्ल्ड कप में कैसा खेल रहा है, क्या दिक्कत हुई है सबके खिलाफ, 57, 50, 90, 60, 63, किसी के भी खिलाफ 50 से कम नहीं है एक्सेप्ट लेफ्ट आर्म मीडियम। यही दिक्कत है जो हमेशा इंडिया को सताती है। मधुशंका ने तो 5 विकेट अकेले ही निकाल लिए थे। तो थ्रेट रहेंगे बोल्ट, आपको बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बोल्ट पिक करना ही करना है। न्यूजीलैंड बैटर्स की बात करें तो केन विलियमसन का मैचअप देखना आगे इंटरेस्टिंग है। कुलदीप के खिलाफ 2 बार आउट हो चुके हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन के खिलाफ 22 का एवरेज। लेथम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम से फंसते हैं और वो है नहीं इंडिया पे। कॉनवे राइट आर्म फास्ट और ग्लेन फिलिप्स राइट आर्म फास्ट। अगेन सम्मी, सिराज और बुमराह, अगर आप फास्ट बॉलर्स में तंग होते हो तो आपका चलना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। डेवॉन कॉनवे बात करें, प्लेयर नो नहीं खेला है वेन्यू पे बट आईपीएल खेला है और बहुत घटिया वाहियात खेला है। 4 इनिंग 3 इनिंग में 8 रन बैट फर्स्ट, 1 इनिंग में 0 रन बैट सेकंड, कहानी है खत्म है। हेड टू हेड की बात करें, बैट फर्स्ट 2 इनिंग में 7 रन, कहानी खत्म। बैट सेकंड में 4 इनिंग में 210 रन, एक बार शतक, बाकी 3 में फेल। तो कुछ भी खास है नहीं इनका। अवे में 2 इनिंग में 62 रन, तो मेरे हिसाब से आप स्किप कर सकते हो। सिराज ने भी 2 विकेट लिए हैं इनका 21 बॉलों पे। सचिन रविंद्र वेन्यू पे खेला नहीं, बस एक ही मैच खेला था, 75 रन किए थे। बॉल सेकंड पे 0 विकेट। वेन्यू है नहीं जहाँ पे बॉलर स्पिनर्स को कुछ मदद मिले। बैट फर्स्ट में मैं सोच के चल रहा हूँ कि अगर ये सेकंड करे या फर्स्ट, मुझे लगता है आज फंस जाएंगे। इंडिया के अगेंस्ट, बुमराह के अगेंस्ट 6 बॉल 1 रन, शम्मी ने आउट किया था, कैच भी छूटा था। तो मैं नहीं करूंगा सीबीसी, आपको चाहो आप सेफ जाना चाहो तो डेफिनेटली कर लेना। केन विलियमसन एड वेन्यू 1 इनिंग में 34 रन, आउट नहीं हुए थे, नाबाद थे, और बैट सेकंड करते हुए 2 इनिंग में 11 रन। हेड टू हेड की बात करें तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। 15 इनिंग में 697 रन, 46 का एवरेज, 550। बैट सेकंड 12 इनिंग में 38 का एवरेज। एक इंटरेस्टिंग बात है, ये शायद इधर उधर होगा, केन विलियमसन जो इंडिया के खिलाफ इंडिया में जब खेले तो दिक्कत हुआ है। 11 इनिंग में 359 रन, 32 का एवरेज, और सिर्फ 150 है 11 इनिंग में। तो इट्स डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट सीबीसी ट्राई मत ही करना इन इंडियन कंडीशंस। जडेजा के 2 बार आउट हुए हैं,
एक इंटरेस्टिंग मैचअप, कुलदीप के अगेंस्ट 25 बॉल 18 रन दो, इस बार भी एक्टिवेट हो जाएगा ये। शम्मी ने भी 2 बार, और बुमराह ने इनको तंग किया ही था, अभी मैंने स्ट्राइक रेट दिखाया ही था 47 का। डैरल मिचेल वेन्यू पे नहीं खेला है। हेड टू हेड की बात करें तो 2 इनिंग में 131 रन बैट फर्स्ट, 3 इनिंग में 44 रन बैट सेकंड, कहानी खत्म। और इनफैक्ट एक शतक मारा था पिछला बार, वही जो था रन अगेंस्ट इंडिया, इनके फर्स्ट टाइम ही आए थे। बॉल करते हुए भले 3 इनिंग में 5 विकेट लिया है, डर यही रहता है कि कहीं ये दौड़ते दौड़ते फर्स्ट बॉलिंग में 50वां ओवर करने ना आ जाए। जब मार पड़ने लगती है स्पिनर को तब ये बॉलिंग करने आते हैं, वरना नहीं आते। आप मेरे हिसाब से जडेजा के खिलाफ 31 बॉल 20 रन 0 विकेट, कुलदीप के अगेंस्ट 8, बुमराह के अगेंस्ट 0, शमी के अगेंस्ट 25 रन 25 बॉल 2 विकेट। याद रखिएगा ये शतक जरूर था, बट 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे, एक केएल राहुल और एक बुमराह ने किया था। तो मैं उस हिसाब से ही कॉल लूंगा। मैं सोच के चलता हूँ कि फिर से अगर मैंने बैक किया था ड्रॉप करने का तो हो सकता है फिर भी ड्रॉप कर दूं, पिछले बार भी ये मेरी टीम में नहीं थे। टॉम लेथम एट वेन्यू 1 इनिंग में 1 शतक बैटिंग सेकंड करते हुए खेल के मारा था और न्यूजीलैंड को जिताया था। हेड टू हेड की बात करें तो बहुत अच्छे नंबर से, 11 इनिंग में 35 एवरेज 350, बैटिंग सेकंड तो और भी अच्छा, 10 इनिंग में 500 प्लस रन 75 एवरेज 2 शतक 2 अर्धशतक। तो कीपिंग पॉइंट्स आपको फ्री में देंगे ही, और इनको और राहुल को पिक करने का सिंपल रीजन है, विकेट गिर जाता है अर्ली तो फिर कौन संभालेगा इनिंग्स, लेथम संभालेंगे, उधर से केएल राहुल कमा देंगे, कीपिंग के पॉइंट्स देंगे ही देंगे, तो टीम में तो जरूर रखूंगा मैं। एक कुलदीप के अगेंस्ट बस 3 बार आउट हुए, बाकी उनको भी ठीक ठाक ही खेला है। एडवांटेज क्या है कि बुमराह को इन्होंने ठीक अच्छा खेला है। ग्लेन फिलिप्स एट वेन्यू, कहानी खत्म है। 2 इनिंग सॉरी हेड टू हेड खेला, एट वेन्यू तो खेला ही नहीं, हेड टू हेड में 2 इनिंग में 59 रन, 2 इनिंग में 16 रन। एक बार बॉलिंग का चांस इनका कम ही रखो, क्योंकि जडेजा एकमात्र लेफ्ट हैंडर है टीम इंडिया में, तो क्या ही बॉल करेंगे, नहीं ही करेंगे ऑलमोस्ट। तो उस हिसाब से अच्छे पिक लग नहीं रहे हैं। मार्क चैपमैन कुछ भी बोल के फायदा नहीं, 5-6 बॉल खेलते हैं। जेम्स निशम, बॉलिंग आएगी कि नहीं उस हिसाब से पिक करना। अब जैसे कि 3 पेसर ऑलरेडी खेलेंगे, लॉकी, बोल्ट और टिम साउदी, तब इनका मिलने का चांस बॉलिंग बहुत ही कम है। और इफेक्टिव होंगे कि नहीं। 6 इनिंग में 122 रन बैटिंग से, बॉल बैटिंग सेकंड में 4 इनिंग में 75 रन, बैटिंग से कुछ करामती किया नहीं है। अगेंस्ट इनका मैचअप देखे तो मैचअप भी शमी के अगेंस्ट मारा भी है, आउट भी हुए हैं। बाकी ऐसे ऑप्शन है कि छोड़ ही दो, समझने के ही पड़े रहते हैं। जेम्स नेशन 10 में से 1 चले, बाकी में फेल। सैंडनर की बात करें तो इनका भी इंटरेस्टिंग है, वेन्यू पे 1 इनिंग में 1 विकेट है। हेड टू हेड की बात करें अगेंस्ट इंडिया तो इनका भी जडेजा वाला हाल है, ना ही इंडिया विकेट देती है सैंटनर को, ना ही ये न्यूजीलैंड विकेट देती है जडेजा को। 11 इनिंग में 6 विकेट 86 का स्ट्राइक रेट, बॉलिंग सेकंड 10 इनिंग में 8 विकेट 85 का स्ट्राइक रेट। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैचअप जो बताया था उसमें शमी ने 2 बार, बुमराह ने 3 बार। जिस समय पे ये आते हैं डेथ में चलती है गेंदबाजी, उस हिसाब से शमी बुमराह को खेलना पड़ेगा, वहां बैटिंग से भी इनका वैल्यू डाउन होता है। तो मैं अगर ये बॉल फर्स्ट करे तब तो स्किप कर ही जाऊंगा। 3 बार आउट किया है कोहली को, 2 बार आउट किया है रोहित शर्मा को, हार्दिक को किया था, खेलेंगे नहीं, बाकी राहुल को 1 बार, बाकी को कुछ किया नहीं है। स्पिन ट्रैक रहा तभी ये सब कंसीडर करेंगे, वरना नहीं। टीम सऊदी एक डिफरेंशियल पिक साबित होंगे, बॉल फर्स्ट करते हुए वेन्यू पे 2 इनिंग में 6 विकेट, बॉल सेकंड में 1 इनिंग में 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करें, बॉल फर्स्ट 11 इनिंग में 18 विकेट्स और बॉल सेकंड में 12 इनिंग में 17 विकेट। कुछ भी करिए, बॉल फर्स्ट करे बॉल सेकंड कुछ सोचिए मत, आपकी टीम में होना ही होना चाहिए टीम सऊदी। इंडियन गन और बात करें इनका सॉरी मैचअप्स का तो 6 बार कोहली, 5 बार रोहित शर्मा, 2 बार अय्यर, 1 बार जडेजा, मतलब ले लो भाई, इतना स्विंग होता है तो क्यों नहीं, सऊदी एक अच्छे बॉलर है। ट्रेंट बोल्ट 1 इनिंग में 4 विकेट, इस वेन्यू पे वानखेड़े पे, आई थिंक पावर प्ले पे ही 2 उड़ा दिए थे, इसीलिए इनसे बहुत डर लगता है, खास करके वानखेड़े में। हेड टू हेड की बात करें, 6 इनिंग में 16 विकेट 22 का स्ट्राइक रेट है, यानी 3 विकेट तो लेते ही लेते ऑलमोस्ट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। बॉलिंग सेकंड में 8 इनिंग में 9 विकेट, और यहाँ पे इंडिया में भले 8 इनिंग में 11 ही विकेट हो, बट इन 11 में से आप सोचो वानखेड़े में ही 4 आए थे, यानी बाकी 7 में से 7 ही विकेट है इंडिया में। और यहाँ पे वानखेड़े में इनका अलग हो जाता है, सिंपल रीजन है क्योंकि मदद मिलती है ना पिच से। तो डिफरेंशियल सीवीसी ऑप्शन, डिफरेंशियल क्या आपको कॉमन दिखने लगेगा, अगर ये बॉल फर्स्ट करेंगे तो लोग भर भर के सीवीसी लाएंगे, क्योंकि डेथ में भी करते 3 विकेट आराम से निकाल लेंगे। रोहित शर्मा को 4 बार, कोहली को 3 बार, गिल गिल को 1 बार। ये अपनी में आ गए तो फिर फुटबॉल खेलने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान ना करे ऐसा हो।
बट हाँ, आप फैंटेसी के लिए बोल्ट को रखना ही रखना है, ऐसा ईगो में आके नहीं कि नहीं इंडिया जीते इसलिए इनको निकाल दूं, वैसा काम मत करना। लॉकी फर्गसन वेन्यू पे नहीं खेला है। हेड टू हेड बॉलिंग फर्स्ट 6 इनिंग में 7 विकेट, बॉलिंग सेकंड 5 इनिंग में 4 विकेट, यानी कुल मिला के 11 इनिंग में सिर्फ 11 विकेट है। और इनको रखेगा सिर्फ श्रेयस अय्यर के लिए जो बाउंसर मारे, और बाकी थोड़ा मोड़ा शुभमन गिल को भी ये आएंगे बाउंसर मारेंगे, मुझे नहीं लगता बाउंसर से ज्यादा तकलीफ होगी। इंडियन बैट्समैन को अभी तक तो हुई नहीं है क्योंकि हेड टू हेड नंबर्स वही सजेस्ट करते हैं। और डेथ पे बॉलिंग कर नहीं रही है तो डेथ पे सऊदी और बोल्ट ही आते हैं, तो उस केस में ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं सऊदी, ना कि फर्गुसन। इस छोटी खेलेंगे तो देख लेना। बाकी न्यूजीलैंड बैट्समैन की बात करें डेथ ओवर हटा के, तकलीफ कहाँ है? तकलीफ है इनको राइट आर्म मीडियम है, बट इंडिया में तो सभी राइट आर्म मीडियम है भाई, शमी, सिराज, बुमराह। बाकी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है टीम, 400 रन ऑफ स्पिनर को 95 का एवरेज। जिस टीम में रचिन रविंद्रा और डेवॉन कॉनवे दोनों लेफ्टी ओपनर हो, टॉम लेथम हो नीचे, कभी कभी सैंडलर, चैपमैन लेफ्टी भरे पड़े हो, वहां पे ऑफ स्पिन को 95 का एवरेज है। बाकी लेफ्ट आर्म मीडियम को भी धोती है, अच्छा इंडिया के पास नहीं है। तो वही पेसर्स को ध्यान रखो, ऑर्थोडॉक्स कुल्ले जडेजा 38 का एवरेज है। बाकी टीम की डिस्कस करें तो अभी के लिए मैंने लेथम राहुल को रखा है, कॉनवे ड्रॉप है बेस्ड ऑन नंबर्स, कोहली रहेंगे ही रहेंगे, विलियमसन सेफ पिक है, गिल रोहित को लेके डाउट है, इनफैक्ट मिचेल भी। रविंद्रा को रखूंगा, सेफ चॉइस के लिए जाऊंगा। बाकी मैंने पांचों पेसर्स रखे जो मुझे अच्छे लगे, सिंपल सा बात है, मैं स्पिन उतना देख नहीं रहा इस मैच में। एटलीस्ट कोई भी पेसर्स में से एक 3-4 विकेट खोल देगा, इनफैक्ट दो पेसर भी खोल सकते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल आप, ऑब्वियसली वे फाइनल टीम नहीं है, पिच रिपोर्ट के बाद ही बताऊंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। गिव अवे क्वेश्चन आज का यही है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा आज के मैच में। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया, दिल चाहता यही है कि इंडिया फाइनल उठाए, कप जीते, और ऐसा ही होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ब्लीड ब्लू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट